तो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, दुबई एयर शो चल रहा है और इस एयर शो में रशिया द्वारा SU-57 को शोकेस किया गया है। तो ये एयरक्राफ्ट इंडिया को भी ऑफर में है और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट होने वाली है दिसंबर में, उसमें भी ये मानकर चला जा रहा है कि इस मामले में डिस्कशन हो सकता है। तो ये चीज़ सबको पता है कि ये एयरक्राफ्ट ऑफर में है और इसके इंडिया प्रोडक्शन को भी देखा जा रहा है, पर रशिया का कंप्लीट ऑफर क्या है, इसके बारे में दुबई एयर शो में जानकारी मिली है और हम इस चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट है SU-57 के साथ ऑफरिंग में, उसके अंतर्गत रशिया जो इसके लिए वेपन्स बना रहा है, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि SU-57 के लिए स्पेसिफिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, उसको इंडिया में लाइसेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑफर कर रहा है। साथ में क्लियर कट कहा गया है कि इंडियन वेपन्स का भी यहाँ पर इंटीग्रेशन रशिया करेगा इन एयरक्राफ्ट में और इंडिया की हेल्प करेगा इंडियन वेपन्स को इस एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट करने में। साथ में रोसोबोरोन एक्सपो का ऑफर ये है कि ये एयरक्राफ्ट रशिया में प्रोड्यूस होकर इंडिया को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और इनका सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन भी इंडिया में होगा, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू ये चीज़ करी जाएगी। और अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है, तो ये खाली मैन्युफैक्चरिंग को लेकर नहीं है, बल्कि रशिया का ये दावा है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी ये इंडिया को हेल्प करेगी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को समझने में, जिसमें इंजन की भी टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड होंगी। साथ में यहाँ पर जो पैसिव सेंसर्स दिए गए हैं उनकी टेक्नोलॉजी होगी, AES रडार की टेक्नोलॉजी होगी और जो AI एलिमेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किए गए हैं उसकी भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर होगी। साथ में जिस तरीके से इस एयरक्राफ्ट का RC स्लो रखा गया है, इसकी भी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंक्लूडेड होगी। साथ में एक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो ये था कि जैसे कि ओरिजिनल FGFA का प्लान था, उसको भी काफ़ी हद तक यहाँ पर रिटेन करने की बात चल रही है। तो ओरिजिनली जो ट्विन सीट वर्जन होने वाला था इस प्लेटफॉर्म का, उसे इंडिया द्वारा बनाया जाना था और वो ऑफर अभी भी स्टैंड करता है। तो जॉइंटली ट्विन सीट वर्जन को बनाने का भी ऑफर है, जिसको इंडिया रशिया के साथ मिलकर डेवलप करेगा। तो यहाँ पर FGFA टर्म भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि ओरिजिनल प्रोग्राम से एसोसिएटेड है और वहाँ भी इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन होंगे, जो कि ओरिजिनल प्रोग्राम का पार्ट था। साथ में ये चीज़ भी क्लैरिफाई करी गई है कि इस तरीके से जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसको ग्रेजुअली बढ़ाया भी जाएगा और यहाँ पर जो अपग्रेड्स होंगे इसको हम वैसे ही कर पाएंगे जैसे कि Su-30 MKI के साथ किया जा रहा है। तो कुछ ये वैसा ही होगा जैसे कि Su-30 MKI के साथ था और जैसा कि हम जानते हैं Su-30 MKI पे हमारा अच्छा खासा कंट्रोल है और उससे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई भी कर पा रहे हैं। तो रशिया द्वारा SU-57 के साथ एक अच्छा ऑफर सामने रखा गया है, कम से कम जो बताया जा रहा है अगर हम उसकी बात करें तो, क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के और इतने लेवल पर करी जाएगी कि कल को सैंक्शंस की वजह से इंडिया को कोई परेशानी ना हो। खैर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, पर हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट है। तो US के साथ रिलेशंस की गारंटी नहीं होती है, कल को सैंक्शंस US लगा भी सकता है, तो ये मायने रखती है। तो इस लिहाज से रशिया एक अच्छा पार्टनर है और इंडिया रशिया के साथ चीज़ों को इसीलिए आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंगली नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ जो ऑफरिंग है ये SU-57E वेरिएंट की है। तो SU-57E जो है ये बेसिक SU-57 का अपग्रेड है। रशिया ने खुद के लिए SU-57 का एक और वेरिएंट बनाया है जिसे SU-57M कहा जाता है, जहाँ पर नए AL-51 इंजन्स लगे हुए हैं। तो क्या ये एयरक्राफ्ट पुराने AL-41 इंजन के साथ आएगा या फिर जो इसदिलिए 177 इंजन बनाया गया है उनके साथ आएगा, ये सवाल है। तो इसदिलिए 177 जो इंजन है ये बेसिकली 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, एक अच्छा इंजन है, पर AL-51 नहीं है जो कि ट्रू 5th जनरेशन इंजन है जो इनके SU-57M वेरिएंट में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात करी जा रही है, क्या ये AL-51 इंजन की है या इसदिलिए 177 इंजन की है, ये सवाल है। क्योंकि अगर AL-51 इंजन नहीं दिया जा रहा है तो एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी हमें डिनाई करी जा रही है, ये कहा जा सकता है। तो ये देखना होगा, साथ ही साथ ये किस लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये भी देखना होगा। ऑल्दो सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये नो हाउ और नो वाई भी शेयर करेंगे ताकि हमारे जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है उसमें हेल्प मिल सके, पर ये देखना होगा कि ये किस लेवल पर है। डेफिनेटली जिस तरीके का ऑफर रशियन साइड से है ये अमेरिका तो F-35 के थ्रू मैच नहीं कर पाएगा, पर यहाँ पर ये भी देखना होगा कि ये ऑफर कितने नंबर्स के लिए है।
और अगर हम इनको बड़े नंबर में कंसीडर भी करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि AMCA का प्रोग्राम जो है वो अफेक्ट ना हो। तो अभी भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं और इस पर नज़र बनाने की ज़रूरत है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।